लिखा है 4 ईयर एज रिलैक्सेशन, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन अन्य विषय। तो हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। भाई साहब फिर से हाजिर है आपके एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक को लेके कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको एक पॉइंट बहुत ज्यादा आपको क्या सभी को परेशान कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो आपका जब आपका एस्टेट और सीटेट का आपकी डिटेल मांगता है तो एस्टेट में आपके पास 3 ऑप्शन देता है, 4 ईयर एज रिलैक्सेशन के साथ, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन के साथ या अन्य विषय। तो इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है अभी देखो प्रूफ के साथ दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉर्म में आपका गलत हो रहा है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। पहले देखो एक भाई साहब का कल कमेंट आया था, पहले हम इसको आपको पढ़ के दिखा देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि इनका नाम है, तो इन्होंने बोला कि सर मैंने खुद क्या बीपीएससी गया था। मतलब ये भाई साहब जो भी हैं मतलब क्योंकि कमेंट किया इन्होंने, बहुत एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, तो पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला सर मैं खुद बीपीएससी ऑफिस गया था, वहां उन्होंने बताया कि क्या ऊपर के सब्जेक्ट के सिवा अगर कोई सब्जेक्ट है तो अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मतलब जो आपका एज रिलैक्सेशन वाला ऑप्शन दिया है उसमें देखो पहले कुछ सब्जेक्ट हैं, फिर 4 ईयर का एज रिलैक्सेशन, फिर कुछ सब्जेक्ट है 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन, उसके बाद आपके पास दिया है क्या अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन। 3 ऑप्शन ये दिया है। और अगर आपका ऊपर के दोनों सेक्शन में कोई सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर एज रिलैक्सेशन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब इन भाई साहब के अनुसार ये है कि जो आपका वहां पे दे रहा था ना सब्जेक्ट एज रिलैक्सेशन, मतलब एज रिलैक्सेशन एक तरह से छलावा है। मतलब जिसको अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, जिसको नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अब अदर जो आपका ऑप्शन है वो देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है कि सर जो अन्य, मतलब जब आपका फॉर्म आया था तो उस दिन क्या था एज रिलैक्सेशन के साथ दोनों ऑप्शन और तीसरे वाले ऑप्शन में अन्य लिखा था। लेकिन अब वहां पे क्या लिख के आ गया है आपका अन्य विषय लिख के आ गया। ये देखो हम यहाँ पे आपको फॉर्म में ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म वाला था ना डिटेल वाली चीजें वो आपकी यहाँ पे थी। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आपका पूछ ले रहा था क्या कि अन्य विषय या अन्य जो भी है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, ये पहले यहाँ पे जो अन्य विषय लिखा है पहले अन्य लिखा था। तो यहाँ पे आप देखिए देखिए बिहार के जो बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। अगर उन कमेंट्स को मद्देनजर रखा जाए या फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे देखो पहले लिखा है 4 ईयर एज रिलैक्सेशन, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन अन्य विषय। तो यहाँ से देखो 2 चीजें हो सकती हैं कि अगर सच में ऐसा है कि जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए उसको मिलेगा तो भाई साहब आप क्या करिए अपना आप सर्टिफिकेट बनवाइए और वहां पे जाके सबमिट करिएगा। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जिसको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो वो अन्य वाले पे क्लिक कर दे। मतलब ये गलती इनकी खुद है, इनको ये सही करना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं पहले पिछली बार क्या हुआ था, ये तो इस बार का था कि कौन सा सेलेक्ट करे कौन सा नहीं थी उसमें देखो। और फॉर्म जो आपका रिजेक्ट होता है, क्या जो फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है वो सिर्फ आपका सिग्नेचर और फोटो में होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके डीवी में चेक होते हैं। उसके पहले मैं बता दूं पिछले बार जितने फॉर्म थे बीपीएससी की, मुझे सबसे अच्छी यही बात हुई कि एक भी फॉर्म क्या आपका एक भी फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया था। और इस बार भी सेम वैसा ही है कि फॉर्म आपका एक भी रिजेक्ट नहीं होगा। डीवी में आपके जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपके मैच करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहां से देखो जितना फॉर्म और नोटिफिकेशन देख के यही समझ में आ रहा पिछली वैकेंसी में जो हुआ था। देखो सिंपल सी यही बात है, देखो आपको जो लग रहा है आपको पहले आप नोटिफिकेशन देख लें, पढ़ ले, समझ लें, तब भरें। और अगर हमारे अकॉर्डिंग माने तो आप तीनों में से जो भी आपको लगे, भाई साहब पहला दूसरा ऑप्शन सही लग रहा तो आप उसको चाहे सिलेक्ट करें, चाहे अदर दिख रहा है तो आप अदर वाले पे सिलेक्ट करें। बाद में ये बोला सर आप गलत इंफॉर्मेशन, देखो गलत इंफॉर्मेशन है फालतू में, आप अभी इन पे कंफ्यूज हो। अभी आपका पेपर लगा है 20 दिन बाद और आप इसी में परेशान है। जैसा कि आपको पता है 17 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ 17 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, आपके पास 6 दिन है सुविस्ते से आराम से, या तो आप अभी अतुल प्रसाद जी के नोटिफिकेशन का वेट करिए, क्योंकि भाई साहब अब तक ट्विटर में कुछ ना कुछ उनको बोल देना था क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है।
तो वो बता देते थे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, तब आप भर लेते हैं। अभी जो यहाँ तक पेपर देख के यही समझ में आ रहा है, और जो भाई साहब अभी गए थे, इनका हमने कमेंट दिखाया ना कि ये आयोग गए थे, वहां पे इनको बताया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट जिनको जो विषय दिया है उसके अनुसार जो भरना चाह रहे हैं आप उसमें सिलेक्ट करेंगे। अगर जिनको एज रिलैक्सेशन मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा। बस डॉक्यूमेंट उनको डीवी में अपने दिखाने कि भाई साहब हाँ, मुझे 4 ईयर का एज रिलैक्सेशन चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो नहीं दिखाएंगे। बस इतना यहाँ से अब तक की बात थी। अगर देखो यार जानकारी समझ में आ गई वगैरह, और थोड़ा बहुत आपको अगर लगता है कि जानकारी में कुछ गलती है तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अब ये नहीं कि आप बोलो कि नहीं सर आप तो गलत बता रहे। भाई साहब जो चीजें दिख रही हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हो, और गलत गाइड करके क्या मिलेगा हम लोग। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, या तो आप अतुल प्रसाद जी के ट्विटर का वेट करिए, या फिर जो हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे फॉर्म भर दीजिए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।